everyone, Radhe Radhe. So this is Stuti, a CA intermediate student, and in this video I'm gonna tell you about how I prepared for my CA foundation examinations, which helped me to get past my CA foundation exams in first attempt with 224 marks. So I know कि 224 marks लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, but मैंने अपनी प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर 12th के जैसे बोर्ड्स ख़त्म हुए थे उसके बाद स्टार्ट की थी एंड 12th के बोर्ड्स आई थिंक 26 मार्च 2025 को फिनिश हुए थे। तो उसके बाद मेरे पास ये कुछ 50 डेज़ के अप्रॉक्स थे जब मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी फ्रॉम द स्क्रैच। तो उस बेस पे बात करें तो मैं अपने स्कोर से हैप्पी हूँ एंड आई गॉट पास्ड। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। आई हैव रिटन एवरीथिंग इन माई फ़ोन ताकि मैं आपको एक एक पॉइंट बता सकूँ और मैं कुछ भी भूलूँ ना, बिकॉज मैं कभी भी वीडियो बनाती हूँ ना तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो तो मैं बताना ही भूल जाती हूँ। तो दिस टाइम आई विल नॉट डू एनी गलती एंड आई हैव रिटन एवरीथिंग इन माई फ़ोन और मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, पहली टिप जो मैंने टारगेट की थी वो ये थी कि आई डोंट हैव टू कंप्लीट माई 100% सिलेबस। मैंने 80% को ही टारगेट किया एंड मैंने 80% को ही कंप्लीट किया था एंड उसी का रिवीजन किया था बहुत अच्छे से। अब मैं बता दी हूँ कि मैंने 50 डेज़ को कैसे प्लान किया था। तो लाइक एवरीवन आई वाज आल्सो न्यू टू लॉ। मुझे लॉ में कुछ भी नहीं आता था, ठीक। एंड अ बिट ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स तो मोस्टली हमारे जो बेसिक्स होते हैं वो 11th-12th में क्लियर हो ही जाते हैं, बट लॉ तो पूरी न्यू होती है। तो मैंने क्या सोचा, मैं स्टार्टिंग के जो 15 to 20 डेज़ है ना वो सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड अकाउंट्स को ही डेडिकेट करूँगी। मतलब मैं जितना सिलेबस कंप्लीट कर सकती हूँ इन दिनों में, मैं लॉ एंड अकाउंट्स का उतना सिलेबस कंप्लीट करूँगी एंड दैट आई डिड ऑल्सो। तो इट हेल्प मी अलॉट। मैं इस 15 to 20 डेज़ के बीच में आई गेस आई स्टडीड फॉर 18 डेज़, ठीक है। इन 18 डेज़ में मैं आराम से जो अकाउंट्स होती है उसमें मैं कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप, BRS एंड फाइनल अकाउंट्स ईजिली कर पाई थी। तो ये जो था ना, ये मेजर पोर्शन था अकाउंट्स के सिलेबस का। एंड द सेम गोज विद लॉ। लॉ में मैंने कंपनीज, पार्टनरशिप, IRF एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंप्लीट कर लिए थे एंड अ बिट ऑफ LLP ऑल्सो। मैं अभी रिविजन की बात नहीं कर रही, मैं अभी सिलेबस की बात कर रही हूँ, ठीक, कि मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। फिर जब मेरा अकाउंट्स एंड लॉ में इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मैं मैथ्स को भी साथ में प्रिपेयर करने लगी थी। मैं मैथ्स के वन शॉट देखती थी एंड मैंने 11th एंड 12th में मैथ्स ले रखी थी। तो बेसिक्स क्लियर करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। जो प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी बहुत, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आ रही थी। तो मैं क्या करती थी उसके लिए, जब मैं प्रणव पुपट सर की सीरीज़ फॉलो करती थी, वो उन्होंने बहुत सारे वन शॉट्स डाल रखे थे हर चैप्टर्स के, तो वही देखती थी। तो उस वन शॉट के अंदर उन्होंने मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस भी कवर कर रखे थे। तो जब भी वो क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाते थे ना, तो आई यूज टू पॉज द वीडियो एंड मैं खुद से सॉल्व करती थी उस क्वेश्चन को। एंड अगर आंसर मैच कर गया देन इट्स फाइन, तब तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। एंड अगर नहीं मैच किया तो एक बार मैं उनका सॉल्यूशन देखती थी कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया एंड देन उसको रीसॉल्व करती थी। एंड जो क्वेश्चंस मुझे टफ लगते थे ना, मैं उन क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन अपनी नोट्स वाली कॉपी में भी ऐड कर लेती थी, ताकि अगर एट द लास्ट मुझे कुछ ना समझ आए तो मैं उन क्वेश्चंस को एक बार देख के अपने माइंड को रिफ्रेश कर लूँ कि हाँ, इस तरीके से मैंने सॉल्व किया था, तो ये प्रॉब्लम आई थी मुझे, ठीक। तो दिस आई फॉलोड फॉर मैथ्स। एंड उसके बाद जब मैं मैथ्स की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं अकाउंट्स एंड लॉ का रिवीजन करती जा रही थी साथ साथ में, और मैं एक एक घंटा देती जा रही थी ताकि मैं जो बचा हुआ सिलेबस है लॉ एंड अकाउंट्स का वो भी कंप्लीट करती रहूँ। एंड मोस्टली फिर मैं रिवीजन करती गई इन तीनों सब्जेक्ट्स का। एंड देन लास्ट के जब 20 डेज बचे थे ना, तब मैंने इकोनॉमिक्स उठाई थी। सी, इकोनॉमिक्स में आई विल सजेस्ट यू, देखो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट एक बुक है MV सर की, जो सुपर चैट बुक करके नाम है उसका। आई परचेज दैट बुक एंड दैट बुक टर्न आउट मिरेकल फॉर मी। मतलब वो बुक इतनी अच्छी है ना कि उन 20 डेज में आई वॉज एबल टू कम्प्लीट माई 7 to 8 चैप्टर्स वेरी वेल। मैंने 2 चैप्टर्स लीव किए थे इकोनॉमिक्स में, बट जो 7 to 8 चैप्टर्स मैंने किए थे बहुत प्रॉपर तरीके से। एंड व्हेन आई वॉज सिटिंग इन द एग्जाम हॉल, जब मैं क्वेश्चंस देख रही थी ना, तो इट वॉज लाइक यार, ये तो मैंने ये लाइन तो बिल्कुल बुक में लिखी हुई थी, वही लाइन डिट्टो यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। तो वो चीज़ बहुत हेल्प की थी मुझे। वेट, मैं आपको वो बुक दिखाती हूँ। सो दिस इज़ दैट बुक
एंड इसमें आप देख लो कि उन्होंने कितने अच्छे से हर चीज़ चार्ट के फॉर्म में बहुत प्रॉपर तरीके से कवर कर रखी है। सी तो मतलब इसको ना प्रिपेयर करने में बहुत ईजी, और हर चैप्टर यही कुछ 10 to 11 चैप्टर पेजेस में उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। एंड आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही इस बुक का। अगर आपको लेनी हो तो आप ले लो। इट कॉस्ट अराउंड 700, बट ये बुक सच में बहुत अच्छी है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। और इस बुक ने मुझे भी बहुत हेल्प किया था, क्योंकि देखो 20 डेज में अगर मैंने प्रिपरेशन की थी एंड आई स्कोर्ड 72 इन इकोनॉमिक्स, तो कुछ तो बात है इस बुक में। तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए अपनी मॉड्यूल नहीं फॉलो की थी, मैंने मॉड्यूल को बिल्कुल साइड रख दिया था, बिकॉज वो बहुत मोटी थी यार, उसको तो देख के ही डर लग रहा था। तो मैंने यही मतलब बुक फॉलो की थी। एंड एमसीक्यूज वगैरह में जो एमटीपी वगैरह होती हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, उससे सॉल्व कर ले रही थी। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। मतलब जब मेरा 80 to 85% सिलेबस हो गया, तो फिर मैंने सिलेबस कंप्लीशन स्टॉप कर दिया एंड फिर मैंने फोकस किया लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिवीजन एंड क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस किए मैंने। अकाउंट्स में भी मैं यही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी जो मैं मैथ्स के लिए करती थी। सर जब क्वेश्चंस कराते थे तो मैं वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करती थी, एंड अगर आंसर मैच नहीं होता था तो फिर मैं उसको एक बार 2x की स्पीड में देख लेती थी कि क्या गलती की है मैंने जिस वजह से मेरा आंसर नहीं मैच हुआ। एंड जब मुझे वो गलती समझ आ जाती थी, अगर मैंने कोई छोटी बहुत गलती की होती थी तो मैं ऐसे वीडियो को देख लेती थी एंड फिर ऐसा रिकॉल कर लेती थी। बट अगर कोई बड़ी गलती की होती थी जिसकी वजह से पूरे क्वेश्चन में इफेक्ट आता था, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से रीसॉल्व करती थी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसने मुझे हेल्प किया मेरा सिलेबस कंप्लीट करने में। एंड मैंने रिवीजन के लिए क्या किया कि मैं सबसे पहले सुबह उठ के मैं यही कुछ 5 या 5:30 AM तक उठ जाती थी। एंड सुबह सबसे पहले उठ के मैं लॉ का रिवीजन करती थी, देन आफ्टर मैं इको का रिवीजन करती थी। एंड जब ऐसा होता है ना कि जो दिन का टाइम होता है वहाँ पे दोपहर टाइम पे हमको बहुत नींद टाइप आ रही होती है, एंड जब गर्मी का टाइम हो तब तो सबसे ज़्यादा। तो उस टाइम पे मैं अकाउंट्स या फिर मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने बैठ जाती थी, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होता था तो बोरियत भी नहीं होती थी और मैं इजीली सॉल्व कर लेती थी। एंड मैंने क्वेश्चंस लॉ में भी बहुत सारे लगाए थे, अकाउंट्स में भी बहुत सारे लगाए थे। अकाउंट्स में तो मैं इसलिए लगाए थे मैंने बहुत सारे, बिकॉज अकाउंट्स में मैं टाइम मैनेजमेंट भी सीख रही थी। एंड जब मेरे ये कुछ 10 to 15 डेज बचे थे एग्ज़ाम्स के लिए, तो फिर मैं एमटीपी वगैरह भी प्रॉपर तरीके से बैठ के मैंने ट्राई किया था लगाने के। बट हाँ, मेरा पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ था, तो मैं 100 मार्क्स का नहीं अटैम्प्ट कर पा रही थी, बट आई वॉज ट्राइंग टू अटैम्प्ट एटलीस्ट 85 to 90 मार्क्स का मैं अटैम्प्ट कर लूँ। तो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी एंड what I majorly followed is revision and I practice lots of question। तो आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सिलेबस अगर नहीं भी कंप्लीट हुआ तो उन चैप्टर्स के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लो यार, क्वेश्चंस देखने में क्या ही जा रहा है, ठीक है। कोई आपसे पूछने ये नहीं आ रहा कि आपने कितना सिलेबस किया है या आपने कितने घंटे पढ़े थे, आपसे बस ये वो देखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। एंड आप प्लस पॉइंट कि आप कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं कि आज आपने बिल्कुल जोश जोश में आके 10 घंटे पढ़ लिए एंड नेक्स्ट डे आप पढ़ ही नहीं रहे हो। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। मैं 2-3 दिन ऐसे मेरे हुए थे कि हाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत लापरवाही की थी। एंड आई नो वो चीज़ इफेक्ट करती है, फिर आपको दूसरे दिन भी पढ़ने का मन नहीं करता। बट डोंट डू दिस। आप कंसिस्टेंट रहो, भले ही थोड़ा पढ़ो बट डेली पढ़ो। एंड अभी भी 2 महीने के अप्रॉक्स बाकी हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो अगर आप अभी चाहो ना तो अभी भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते हो एंड ईजिली यू कैन गेट पास्ड। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, थोड़ा सा हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करना है, एंड दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप खुल के पूछो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। एंड अगर मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगी। एंड दैट्स इट, बाय बाय।